तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको याद दिलवा दूं कि आज हम बेटा न्यू चैप्टर का शुभ आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, श्री गणेशाय करने वाले हैं। आज चैप्टर का बेटा श्री गणेशाय करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी एक बार बता दूं कि बेटा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, क्लास 10th की जो बेटा साइंस है अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। जो हमारी क्लास 10th की साइंस है उसमें बेटा हमने जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो भी हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बेटा कौन सा था, हमारा जैव प्रकरण। उसको हमने अभी बेटा रिसेंटली ही पूरे अच्छे तरीके से कवर किया था और उसके क्वेश्चन आंसर ही किए थे हमने। ठीक है, 40 से ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर उसके ऑब्जेक्टिव भी किए थे और उसके हमने सब्जेक्टिव भी किए थे। आज बेटा हम दूसरा चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है, सॉरी फिजिक्स का है, उसका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हम कैसे पढ़ रहे हैं बेटा, हम कैसे पढ़ रहे हैं एक बार याद दिला दूं। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस। कैसे बेटा क्लास 10th की साइंस को हम कैसे पढ़ रहे हैं। क्लास 10th की साइंस को बेटा हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। कितनी कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी में, एक तो बेटा केमिस्ट्री में, और किसमें, एक बायोलॉजी में, और बेटा फिजिक्स में। इस 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम किस तरह पढ़ रहे हैं। पहला एक चैप्टर हमने केमिस्ट्री का कर रहे हैं, दूसरे और बायो का पहला चैप्टर फिर कर रहे हैं हम। फिर हम फिजिक्स का आज करेंगे, फिजिक्स का आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड चैप्टर क्या कर रहे हैं बेटा, पहला हम एक चैप्टर केमिस्ट्री का, फिर पहला चैप्टर एक बायो का, फिर पहला एक चैप्टर फिजिक्स का। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे फिर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, बायो का दूसरा चैप्टर और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। तो बेटा इस तरह हमारे पूरे सेशन 2024-25 की पढ़ाई होने वाली है। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं पता था कि हम लोग इस चैनल पर किस तरह पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस को, तो बेटा वो देख सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपके पास जो भी कंटेंट डालें, हम जो भी आपके लिए ट्रिक डालें, लॉजिक डालें, सबसे पहले वो आप देख पाए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बेटा आप देख पाए, इसलिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल प्रेमी सर के ही नाम से आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा आज हम चैप्टर का नाम क्या है। बेटा आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बेटा, ये 10 अध्याय है। ठीक है, आज इसका हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बेटा पेशेंस के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो ये लाइट का चैप्टर है, लाइट बेटा एक्चुअल में बहुत बड़ा अपने आप में एक सिलेबस है। मैंने बोला जो हम आज शुरुआत करने वाले हैं लाइट का, वो बेटा आप इन फ्यूचर में क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो आप लाइट के बारे में बहुत सारी जानकारी पाने वाले हैं। ठीक है, 12th क्लास में भी इस लाइट का बहुत बड़ा चैप्टर है, लाइट का भी बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है। पर मैं आप सभी को बेटा बहुत सारी बुनियादी बातें, वो सारी बेसिक बातें जो बेटा 12th में काम आएंगी, जो आपके 12th में काम आएंगी, वो मैं आपको इस क्लास में ही करवा दूंगी, इस चैप्टर में ही सारी बातें करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि आप जब बेटा 12th करेंगे, तो आपको उसमें परेशानी ना आए, आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी में बेहद इंपॉर्टेंट बातें बेटा हम इस चैप्टर में सीख लेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और जो ये बेसिक में आपको इस चैप्टर में करवाऊंगा, जो हमारी क्लास 10th में बेसिक है, वही बेटा आगे 12th क्लास में, आगे वही बेसिक 12th क्लास में, और उससे थोड़ा हाई लेवल है, फिर उससे थोड़ा हाई लेवल है। यदि आपने बेटा बेसिक नहीं पढ़ा तो बेटा 12th क्लास आपकी बर्बाद हो जाएगी। यदि आपने इस चैप्टर का बेटा बेसिक नहीं पढ़ा तो आपकी 12th क्लास बर्बाद हो जाएगी। यह पूरा चैप्टर 12th क्लास के फिजिक्स से बेटा रिलेटेड कनेक्टेड है। ठीक है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम लाइट की। किसकी बेटा, लाइट या प्रकाश। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर किसी ने पूछ दिया कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, क्या बेटा पूछ दिया लाइट क्या है, कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है क्या लाइट क्या है? मतलब बिल्कुल बेसिक से हम दिन भर गाते रहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि प्रकाश यहां से वहां जा रहा है, जब प्रकाश सीधी गति में चलता है, प्रकाश 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 प्रकाश, यही तो करते रहते हैं हम। लाइट आ गई, लाइट चली गई,
लाइट आ गई, लाइट चली गई, लाइट बहुत दिन से नहीं आ रही है, तो बेटा ये क्या है? लाइट एक्चुअली में क्या है बताओ मुझे, किस किस को पता है लाइट है क्या? हम लाइट लाइट दिन भर बेटा गाते रहते हैं, तो ये एक्चुअली में लाइट है क्या? बताओ मुझे लाइट क्या है? सुनो बेटा, लाइट लाइट क्या है? सुनो, जो लाइट है, जो बेटा ये लाइट है, सब बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ बिल्कुल सुनना मेरी बातों को, ठीक है? बिल्कुल फोकस हो जाओ, फोकस कर लो बिल्कुल बोर्ड पर, और बिल्कुल ध्यान से सुनना बातों को। लाइट बेटा क्या होता है, देखो हमारे पूरी प्रकृति में, हमारी पूरी प्रकृति में बेटा बहुत प्रकार की ऊर्जाएं हैं। क्या है? बहुत प्रकार की ऊर्जाएं हैं, ठीक है? कोई ऊर्जा किसी के रूप में है, कोई ऊर्जा किसी के रूप में है। यानी कि हमारी प्रकृति में ऊर्जा के बेटा बहुत सारे रूप हैं, ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, ठीक है? ऊर्जा के बहुत सारे रूप है। उसी प्रकार जो बेटा लाइट है ना, जो लाइट है, जो लाइट है वो भी एक ऊर्जा का रूप है। मैंने क्या बोला? जो लाइट है, जो लाइट है वो किसका रूप है? वो ऊर्जा का रूप है। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? ध्यान से बेटा सभी, जो मैंने लाइट बोला, मैंने भी प्रकाश है, प्रकाश इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश बेटा एनर्जी का ही एक फॉर्म है। इतना आ गया समझ में? किस किस के बेटा क्लियर हुआ? मैंने बोला बेटा जो लाइट है, जो हमारा प्रकाश है, वो एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा। अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, ये क्या है, कहते हैं ऊर्जा। कहते हैं हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है। किस रूप में ऊर्जा मिलती है? प्रकाश के रूप में। किस रूप में बेटा मिलती है? प्रकाश के रूप में। किस रूप में? प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में। भाई सन है, ये सन है, ठीक है? हम लोग बोलते हैं कि हमको ऊर्जा मिलती है, इससे बेटा हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सब कहते हैं क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा किस रूप में मिलती है? प्रकाश के रूप में। किस रूप में मिलती है? किस रूप में मिलती है? मिलती है किस रूप में मिलती है? बताओ बच्चों, प्रकाश के रूप में। किसके बच्चों? प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें पता है, तो वो किस रूप में मिलती है? प्रकाश के रूप में। इतना सबके समझ में आ गया क्या बेटा? जब आप क्लास को पूरा देखेंगे, जब आपकी ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, और इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है ना, तो बिल्कुल फील करके पढ़िए, फील करके। बेटा जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो धैर्य के साथ पढ़ने वाला है, धैर्य के साथ, ठीक है? मैं इसलिए आपको धीरे धीरे इस चीज को पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स को इसलिए आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा आप अभी 10th क्लास में इंटर करें, अब यही फिजिक्स एडवांस लेवल पर आप 12th में पढ़ेंगे। जब आपका यहाँ पर बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, ठीक है, तो बेटा आप 12th की आपकी बर्बाद हो जाएगी। 12th भी बोर्ड होता है, बर्बाद हो जाएगा। बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे 10th में आते हैं तो सोचते हैं कि जो जो बोर्ड में आएगा हम वो पढ़ लेते हैं, मार्किंग के लिए पढ़ते हैं। पर बेटा यहाँ पर मार्किंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? आपको नॉलेज गेन करना है इस टाइम आपको नॉलेज गेन करना। यदि आपने नॉलेज गेन कर लिया, यदि बेटा आपने नॉलेज गेन कर लिया ना, तो मार्किंग तो अपने आप हो जाएगी ना। बच्चे आजकल के मार्किंग के पीछे दौड़ते हैं, बेटा मार्किंग के पीछे नहीं दौड़ना। यदि आपने एक बार नॉलेज को गेन कर लिया ना, यदि बेटा आपने एक बार नॉलेज को गेन कर दिया, तो मार्किंग तो 100% जाएगी, 100% जाएगी मार्किंग, ठीक है? चलो अब देखते हैं हम। मैंने क्या बोला? जो सूर्य से एनर्जी आती है बेटा, वो किसके रूप में आती है? प्रकाश के रूप में। हमें पता था। अच्छा, ये वर्ड आपने सुना होगा कि हमें सूर्य से एनर्जी मिलती है प्रकाश के रूप में, पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि प्रकाश भी एक ऊर्जा है, प्रकाश भी एक एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एनर्जी है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है प्रकाश के रूप में, तो इससे ये पता चल रहा है नहीं कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा। इतना आ गया समझ में? प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, ठीक है? बिल्कुल बेटा मैं डेप्थ में ले जाकर आज बात करने वाला हूँ, ठीक है? डेप्थ में ले जाकर बात करने वाला हूँ, ठीक है? बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, लाइट को भी हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। किसको बेटा? लाइट को भी हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। मैंने क्या बोला बच्चों? बिल्कुल ध्यान से बातों को सुनना। मैंने लाइट को भी दो कैटेगरी में बांट रखा है। अच्छा, कौन कौन सी है? कौन कौन सी है बेटा? यही चीजें आप 12th में ही पढ़ेंगे एक बार। ये बेस क्लियर हो रहा है आपका, बेस तगड़ा हो रहा है। अगर जिस मकान की पिलर मजबूत होते हैं ना, वो मकान मजबूत होता है, ठीक है? तो आप क्या बोला? एक होता है बेटा किरण प्रकाश की। क्या मैंने बोला? एक होता है किरण प्रकाश की, किरण
किरण प्रकाशिकी। ठीक है, जो बेटा लाइट है, प्रकाश है, इसको बेटा हम ऑप्टिक्स के भी नाम से जानते हैं। किसके? ऑप्टिक्स, इंग्लिश में किसके नाम से? ऑप्टिक्स। 12th क्लास में आप ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, किरण प्रकाश की, और एक है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। मैं तो कहता हूँ जो भी बच्चे हमारे 12th क्लास के हैं, जो भी बच्चे 12th क्लास के हैं बच्चों, उन्हें भी ये बेसिक क्लास को अटेंड करनी चाहिए। जो भी बेटा आप 10th क्लास के बच्चे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, एक बार आपके जो भी सीनियर बच्चे होंगे उनकी जरूर बताएं कि हमारा बेसिक जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर एक बार बेसिक तगड़ा कर लिया ना जिसने, 12th क्लास आराम से हो जाती है। ठीक है, क्या मैंने बोला था? एक होती है हमारी किरण प्रकाश की, और एक क्या मैंने बोला? तरंग प्रकाश की। ठीक है, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रे ऑप्टिक्स। इंग्लिश में भी लिख लूं, इसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। और इसको बोलते हैं हम वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब देखो, जो हमारी ऑप्टिक्स है, जो हमारा प्रकाश है, ठीक है, उसको हमने दो भागों में बांट रखा है। किस किस में? एक किरण प्रकाशिकी में, एक तरंग प्रकाशिकी में। ठीक है, अब जो बेटा ये है ना किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी, इसको बेटा किसने दिया था? ये भी सवाल है बेटा। ये 12th क्लास का भी ये बेस है ना। मैंने क्या बोला बेटा, मैं आपको 12th क्लास को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। तो ये किरण प्रकाशिकी है, इसको बेटा न्यूटन बाबा ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया। न्यूटन को सब जानते हैं, सब जानते हैं न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन ने ही बताया था कि प्रकाश है हमारी सीधी रेखा में गति करता है। न्यूटन ने क्या क्या बताया था बेटा? न्यूटन ने ही दिया था कि किरण प्रकाशिकी के बारे में बताया था। न्यूटन ने ही बेटा किरण प्रकाशिकी के बारे में बताया था, और न्यूटन ने ही बताया था कि जो हमारा प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गति करता है। इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब जो बेटा किरण प्रकाशिकी है, जो किरण प्रकाशिकी है, इसको भी 3 भागों में बांट रखा है। किरण प्रकाशिकी को भी बेटा 3 भागों में बांट रखा है। कौन कौन सी? एक है बेटा परावर्तन। मेरे साथ साथ बोलते जाओ। परावर्तन के बाद क्या है? सबको पता है क्या? अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा? यह है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्या बेटा बोला? वर्ण विक्षेपण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। मैंने क्या बोला? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। इतना आगे समझ में? तो देखो बच्चों, और इसको भी जो तरंग प्रकाश थी, इसको दिया था हाइगन, हाइगन के नाम से एक वैज्ञानिक, तो उन्होंने दिया था। ठीक है, पर बेटा एक चीज आपके लिए बता दूंगा, आपके लिए एक चीज बता दूं, जो हमें 10th क्लास में पढ़ना है, जो हमें 10th क्लास में पढ़ना, सिर्फ ये वाली पढ़ना है। क्या मैंने बोला था? जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 10th में पढ़ना है, वो वाली कौन सी हमारी? ये है किरण प्रकाश की पढ़ना है। और जो तरंग प्रकाश की है वो बेटा क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इधर से ही देखो, यही सुनो बेटा। अब क्या है? अब जो हमारा चैप्टर का ओवरव्यू है वो भी सुन लो, यही से चैप्टर का ओवरव्यू सुन लो। हम क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन। ठीक है, परावर्तन में क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? परावर्तन में बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का किस तरह परावर्तन होता है। अच्छा, आपने ये देखा होगा ना कि जो कांच होता है, शीशा होता है, यहाँ शीशे को इस तरह अपने आप को देखो, शीशे में अपने आप को देखो, देखो तो हम दिखते हैं शीशे में, दिखते हैं शीशे में। ठीक है, और जो बेटा प्रकाश, प्रकाश, अब ये प्रकाश पड़ता है, प्रकाश सब वस्तुओं पे पड़ता है। ठीक है, हमें दिखाई कैसे देता है? अच्छा, कोई पूछ दे कि हमें दिखाई कैसे देता है? हमें दिखाई कैसे देता है? आप लोग बोल दो, अरे सर हमारी आंखें इसलिए हमें दिखाई देता है। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। आंखें इसलिए दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश है। प्रकाश कोई भी वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, कोई भी वस्तु पर प्रकाश इंसिडेंट होता है, और वही रे जो इंसिडेंट हुई वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पड़ती है, इसलिए हमें दिखाई देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। सूर्य वो ताकत है जो हमें देखने की भी क्या करता है? देखने की क्षमता प्रदान करता है। इतना आ गया समझ में? हम परावर्तन पढ़ने वाले हैं। हम भाई लड़के लोग क्या करते हैं?
लड़के लोग क्या करते हैं, बाइक भगाएंगे दबा के, बाइक भगाएंगे, बाइक भगाएंगे, और शीशा लगा रहता है बराबर में, और पीछे से आ रही होगी कोई बाइक पे लड़की, स्कूटी से लड़की आ रही होगी, तो क्या करते हैं लड़के इस तरह भगाएंगे भगाएंगे, और पीछे से एक नजर देख लेंगे शीशे, अरे कितनी अच्छी जा रही है रे, भगाएंगे धूम धूम धूम, और भाई कितनी अच्छी जा रही है, और उसको देख के और मार लहरा देंगे, नागिन बना दे, नागिन नागिन बना देते हैं लड़के। बहुत खतरनाक होते हैं लड़के। लड़कियां भी कम नहीं होती हैं, लड़कियां भी कम नहीं होती हैं। लड़कियां भी जब जब लड़के बाइक पर चलते हैं, लड़के बाइक पर चलते हैं और उन्हें पता चल जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि लड़के हमें शीशे से देख रहे हैं, परावर्तन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, शीशे देख रहे हैं, तो लड़कियां भी उन्हें सिग्नल देने लगती हैं, ये सिग्नल देने लगती हैं। ठीक है, तो लड़के फिर नागिन बना देते हैं गाड़ी में। तो बेटा ये सब क्या है, ये परावर्तन है, ये सब क्या है, परावर्तन है। टॉर्च आप कांच पर डाले, वापस आ जाएगी आपके पास, टॉर्च डालो वापस आ जाएगी, तो ये क्या है बेटा, ये परावर्तन है। इतना आ गया समझ में? ठीक है। अब अपवर्तन, अपवर्तन फिर पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे बेटा, अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। आप कांच के गिलास में बेटा पेन रख दो, पेन डाल दो, कांच के गिलास में पेन डाल दो तो आपको थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ऊपर। कांच में कभी आपने कोई ये पानी में बेटा, पानी में आप कोई पत्थर डाल दो तो वो आपको ऊपर दिखाई देता है, देता है या नहीं? क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। क्यों दिखाई देता? अपवर्तन के कारण। ठीक है, कोई भी टॉर्च की रे डालो पानी में तो थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देगी, क्यों होती है? ये अपवर्तन के कारण। ये सब क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, इसके बारे में बेटा हाई कॉन्सेप्ट, हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। जो भी बेसिक बात है वो सब मैं 10th क्लास में बिल्कुल बेटा जाने नहीं दूंगा, सारा बेसिक यही आपका कवर करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण बेटा शब्द से ही सिखा दूंगा मैं। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब कोई भी हमारा अक्षर हो गए, वर्ण हो गए या नहीं? वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है, प्रकाश है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, क्या हमें दिखाई देता है? सर नहीं दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, इसमें हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? प्रिज्म के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं टोटली। इस तरह का देखा होगा आपके स्कूल में भी होता ही प्रिज्म, लो 3D बना दे मैंने। ठीक है, इस तरह का प्रिज्म होता है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक बात बेटा बताऊंगा आपको मजे की, आप बेटा स्कूल में आपके ये चैप्टर स्टार्ट हुआ हो या किसी में हो गया होगा तो बच्चों से पूछ के देखना कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। देखना बच्चे आपको रिस्पॉन्स क्या देंगे। बेटा बच्चे 12th में चले जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता चलता कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश सबको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, सब सवाल उन्हें पता होते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। पर यदि आप उन बच्चों से पूछ रहे हो कि बेटा व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज लाइट, साइलेंट हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं। तो बेटा बेसिक से तैयार करना है तो आपको इस क्लास को पूरा बात करना पड़ेगा। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में आपको? इतना आ गया कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। एक बार मैं डेफिनेशन भी इसकी नीचे लिख देता हूं, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं, मेरे साथ साथ सभी लिखेंगे ना, प्रकाश या लाइट। ठीक है, ठीक है, प्रकाश या लाइट। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। मैंने क्या बोला? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो कि बेटा एक सीधी रेखा में गमन करता है। लिखेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो कि सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इतना लिखो बेटा आप प्रकाश के बारे में, इतना आप लिख लो। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करता है। और भी लिख दो, और भी लिख दो, और क्या लिख दो? तथा हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है, देखने की शक्ति प्रदान करता है। अब बेटा यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है,
कि बेटा अब तुम देख लो बेटा, सूर्य हमारे लिए कितनी अच्छी भूमिका निभा रहा है। सूर्य ही एक ऐसा इकलौता मालिक है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करता है। रोड पर कोई जा रही होती है तो हम उसको देख सकते हैं, हमें वो नैन सुख करवाता है। तो बेटा सूर्य पर सभी बच्चे नहा धोकर गंगा जल चढ़ाएंगे, नहा धोकर जल चढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों चढ़ाएंगे? क्योंकि सूर्य हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, लाल पीली हरी नीली सब देख लेते हैं हम सूर्य की वजह से। अगर आज सूर्य ना होता ना, आज अगर लाइट ना होती ना, तो सब काली काली दिखाई देती। हम यही नहीं देख पाते कि कौन गोरी है कौन काली है, सब एक जैसी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम इसको रफ कर देते हैं और पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, आप सभी को ये समझ में आ गया? जिस बच्चे को ये समझ में आ गया एक बार मुझे कमेंट में बता दो। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया है एक बार मुझे कमेंट में बता दो। हालांकि अभी बेसिक चल रहा है, आज की क्लास पूरी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। ठीक है, आज की क्लास बच्चों इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बेटा 100% यहीं पे ही तैयार करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ। ठीक है, क्लास लंबी हो जाए होने दो, हमें कुछ मतलब नहीं उससे, पर हमें क्या करना है? हमें तो मेन फोकस पढ़ना है। क्या है बेटा मेन फोकस हमारा? मेन फोकस हमारा पढ़ाई है, तो हमें पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या पढ़ने वाला हम? प्रकाश तो पता चल गया ना, प्रकाश का परावर्तन सबको पता चल गया। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमें पता चल गया क्या होता है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब लौटना, इतना समझ लो। परावर्तन मतलब लौटना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का लौटना। प्रकाश किसी के पास गया था, लाइट किसी के पास गई थी, वापस लौट के आ गई। तो प्रकाश गया और वापस आ गया। जब वापस आता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक है, अब जिस तरह जाए उसी तरह आए, वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब इधर देखेंगे सभी बच्चे इधर देखेंगे। देखो बच्चों, देखो अब आपको दिखाई कैसे देता है एक बार फिर कर चर्चा कर लेता हूँ। देखो बेटा, कोई ये गमला है, क्या बोला मैंने? ये कोई गमला है। ठीक है, ये कोई गमला है। अब आपको दिखाई कैसे देता है? अब देखो ये, और ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी आंखें हैं। ये क्या है आपकी? ये आपकी आई है, आपकी आंख है। ठीक, अब देखो क्या हुआ। यहाँ पर सूर्य है बेटा, यहाँ पर सूर्य है, ये सन, यहाँ पर सन है। अब क्या होता है? बेटा सन से रोशनी आई, तो रोशनी लड़की नहीं, मतलब सन की प्रकाश आया, मतलब है ना। सन से क्या आया? प्रकाश। ये क्या आ रहा है? प्रकाश। सन से बहुत सारी प्रकाश आई, प्रकाश किरणें आई। अब प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है, प्रकाश किरणें आती हैं तो वापस लौटेगी। ठीक है, जिस तरह आती है उस तरह लौट जाती है, सपोज दैट इस तरह लौट रही है ना। वैसे लौटना तो इस तरह चाहिए था, पर मैंने आंख वहां बना दी, तो आंख को नीचे बना देता हूँ ना, जो ज्यादा बेटर रहेगा। आंख को मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा बेटा कोऑपरेट करेंगे। आंख को मैं यहाँ बना देता हूँ ना, इस तरह पहले रे डाल देता हूँ, इस तरह। ठीक है, देखो इस तरह आंख को मैंने यहाँ बना दिया। ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आंख है, आई है। अब क्या हुआ? यहाँ से किरण आ रही है, अब ये बेटा लौटेगी भी, ये वापस भी जाएगी, ठीक है, ये वापस भी जाएगी। ठीक है, अब ये प्रकाश आया, इस गमले पर पड़ा। अब इस गमले की सतह से टकराकर प्रकाश की किरण कहाँ चली गई? आंख में। जब बेटा ये टकरा के गई, तब हमें दिखाई देना प्रारंभ हुआ कि भैया यहाँ पर कोई गमला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई बेटा गमला है। अगर यहाँ पर बेटा मैं थोड़ी देर के नैन सुख के लिए मैं लड़की को रख दूं, देखो बेटा
देखो बेटा, हाथ में गुलाब लिए है, ये घूमने जा रही है, किसी को इलू इलू बोलने जा रही है। अब सुनो क्या हुआ। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या होगा, वही होगा। प्रकाश किरण आएगी, प्रकाश किरण आएगी। तेरी मोटी मोटी बना देता हूँ इसको, थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ मैं इसको। भाई इस पे मजाक मत करना, देखो है, मजाक मत बनाना, ठीक है। ये कोई मोटी लड़की है, ये जा रही है प्रपोज करने। अब इस पर किरण पड़ी, किरण पड़ी, ये किरण आ रही है बेटा, है ना, ये किरण आ रही है, प्रकाश आ रहा है। अब प्रकाश इस मोटी के पेट से टकराया, हमारी आंखों में पड़ गया। ये प्रकाश बेटा इसके पेट से टकराया, इसके मुंह से टकराया, जहां से भी टकराया वो हमारी आंखों में पड़ गया। अब आंखों में पड़ गया तो हमें उसका वही वही चीज दिखने लगेगा, वही वही चीज दिखने लगेगा। क्योंकि क्योंकि बेटा प्रकाश की किरण परावर्तित होकर आ रही है, और जो बेटा परावर्तित किरणें होती है वही हमें देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो अब हमें मोटी दिख गई और हमारे नैन सुख भी हो गए, नैन सुख भी हो गए। अरे सर आप तो पढ़ा भी रहे हो, हमें नैन सुख भी करवा रहे हैं, हमें तो मजा आ रहा है, हमें तो मजा आ रहा है। बेटा फिजिक्स को बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ना है, फिजिक्स को पूरा आनंद के साथ पढ़ना है। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। अच्छा अब देखिए, इतना कर लिया समझ में। अब देखो, अब देखो, अब रियल वाला समझो, अब रियल वाला समझो। रियल वाला कैसा, रियल वाला कैसा, देखो रियल वाला बेटा ऐसा, कोई ये बेटा प्लेन, कोई ये प्लेन है, कोई ये प्लेन सतह है, और नीचे ये क्या है बेटा, सतह है, ये कोई प्लेन, ठीक है, ये प्लेन कोई सतह है। इतना समझ में आया। यहाँ इस पर बेटा कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, मैंने क्या बोला, इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, और जो ये पॉइंट बना ना, जो ये पॉइंट बना, इस पर मैंने एक अभिलंब खींच लिया। क्या बोला मैंने, एक बेटा अभिलंब, या इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। ये कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, इस प्रकाश की किरण कोई आपतित हुई, और मैंने इस पर बेटा क्या किया, एक अभिलंब खींच दिया, अभिलंब खींच दिया, ठीक है। अब ये कर, अब क्या करेगी बेटा, इस सतह से टकराई, ये बेटा वापस लौट गई। क्या किया, इस सतह से टकराई, इस सतह से टकराई, और ये वापस लौट गई, ठीक है। इस सतह से टकराई, ये वापस लौट गई, ठीक। अब जो ये प्रकाश की किरण आई, जो ये प्रकाश की किरण आई, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। और जो ये किरण लौट गई, ये वापस चली गई, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण। और जो ये बीच में मैंने लंब खड़ा किया, इसको बोलते हैं अभिलंब या लंब, अभिलंब या लंब, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आपतित किरण ना, इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे, रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इतना आगे समझो, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। अब ये कोई सतह थी, इस पे भाई प्रकाश की किरण आई है, टकरा के वापस चली गई। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। अब देखो, अब देखो, और जो इसके बीच का जो एंगल है, लंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है, इसको बोलते हैं हम आई। क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं इसको हम, आई। आई मतलब यह है बेटा आपतन कोण, आपतित किरण से तथा अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण, ठीक है। तथा परावर्तित किरण से और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आर, यानी कि आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल। इतना आ गया समझ, इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। आपतन कोण और बेटा परावर्तन कोण। जो ये आपको ये घटना दिखी ना, ये हमारी क्या, कौन सी घटना है, प्रकाश की परावर्तन का। जब कोई प्रकाश की किरण, देखो आपको लिखना कैसे बेटा, मैं वर्बली अपनी भाषा में बता, जब मैंने याद नहीं कर रखा, मुझे खुद याद नहीं है, मुझे खुद याद नहीं, जब सिचुएशन ऐसी बनती है तो अपने आप दिमाग में आ जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तथा तथा उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है मतलब गिर नहीं, लौट जाती है, थोड़ा देसी लैंग्वेज का थोड़ा और यूज कर रहा हूं। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है, उसको परावर्तन कहते हैं, उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों।
ठीक है, मैंने क्या बोला, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, साथ साथ बोलो मेरे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से टकराती है और उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फटाफट 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 इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फटाफट हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, फटाफट इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिखेंगे प्रकाश, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेरे साथ साथ बेटा, सभी लिखेंगे। ठीक है, प्रकाश के, जब प्रकाश लिख देंगे, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तथा उसी माध्यम में, क्या बेटा बोला, मैंने बोला था उसी माध्यम में वापस लौट या परावर्तित होता है, परावर्तित लौट जाता है, लिख देते हैं ना, लौट जाता है प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा, ये बिल्कुल देसी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, ये भी आप एग्जाम में लिख देंगे ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। टीचर तो यही तो चाहता है बेटा, टीचर ये चाहता है कि बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखे। टीचर क्या चाहता है बेटा, बच्चा अपनी लैंग्वेज में लिखे। ठीक है, अब बेटा जब ये परावर्तन का नियम देखा गया तो इसके बाद कुछ इसके रूल बनाए गए, कुछ इसका नियम बनाए गए। ठीक है, परावर्तन के कुछ बेटा नियम बनाएंगे, और जो ये है ना, ये टॉपिक चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बेटा मजाक में मत लेना, परीक्षा में आता ही है। परावर्तन के जो नियम अभी करवाऊंगा परीक्षा में आ रखा है, परीक्षा में फिर आएगा। मैंने क्या बोला, परावर्तन के नियम यहीं भी करवा देता हूं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखो इसके बेटा दो नियम है, पहला दूसरा। ठीक है, पहला और दूसरा। देखो आप किससे समझिए, आप इससे समझिए, डायग्राम से समझिए। देखो क्या है, पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। मैंने क्या बोला बेटा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, और बेटा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं मेरे बच्चों, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये क्या, ये बेटा पहला नियम है। मैंने क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और बेटा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित हो गए। सबको दिख रहा है एक ही तल में उपस्थित है, अरे हाँ सर हमको दिख रहा है, सर दिख रहा है। अब देखो बेटा सेकंड वाला क्या है, अब सेकंड इसका नियम क्या है, सेकंड नियम आप देखो, जो जिस प्रकार ये प्रकाश की किरण आई और जो अभिलंब के साथ कोण बनाया, अभिलंब के साथ आपतित कोण ने जो कोण बनाया, आपतन कोण, ठीक है, और जिस प्रकार परावर्तित किरण ने अभिलंब के साथ बनाया परावर्तन कोण। सुनो, जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बेटा बराबर होता है। देखो बराबर नहीं है, बराबर है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I बराबर R होता है। बेटा ये जो रिलेशन है, जो ये संबंध है, इसको याद रखना, I बराबर R होता है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये बेटा सेकंड नियम है। ये I बराबर R होता है, यानी कि आपतन कोण I आपतन कोण I बराबर
परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, इतना याद रखना। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, ये दोनों बेटा आपस में बराबर होते हैं। ये हमारे क्या था, ये बेटा थे परावर्तन के नियम। अब हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बेटा? प्रकाश सॉरी परावर्तन के प्रकार के बारे में। इतना कर लिया क्या सबने? इतना कर लिया क्या? इसको मिटा दूं? मिटा दूं? चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले लो, जिस बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मैं रफ कर दे रहा हूँ। वैसे बेटा फिजिक्स को तो साथ साथ में करिए तो मजा आता है कुछ ज्यादा ही। अगर फिजिक्स को हम मेरे साथ साथ करेंगे, अगर बेटा फिजिक्स को मेरे साथ साथ करेंगे तो मजा आता है, मजा आएगा और आपका क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। ठीक है, देखो इसके बेटा दो प्रकार होते हैं। कितने मैंने बोला? इसके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? कौन कौन से होते हैं? देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है बेटा नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, एक मैंने बोला बेटा, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। बेटा थोड़ी आपको भी कोई दिक्कत हो रही हो कि बाहर कुछ काम चल रहा है ना, थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो रही है, फिलहाल कोई नहीं, बंद हो जाएगा अभी। इतना आया समझ में? मैंने क्या बोला बेटा, प्रकाश के जो परावर्तन होता है, जो परावर्तन के दो प्रकार के होते हैं। कौन से होता है? एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और बेटा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब बात करते हैं नियमित और अनियमित होता है। इधर देखो, आपको सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये बेटा कोई सतह है, ठीक है, ये कोई सतह है, ये बिल्कुल प्लेन सतह है। ठीक है, इस पर बेटा कोई भी रे है हमारी इंसिडेंट की, हमारी जो ये रे है बेटा, जो किरण है, जो इंसिडेंट होकर बेटा इस तरह वो परावर्तित हो गई, इस तरह वो परावर्तित हो गई। ठीक है, इस तरह वो परावर्तित हो गई। देखिए अब इधर देखो, ये कोई सतह है, ठीक है, इसमें रे पड़ी और परावर्तित होगी। अब इधर देखो, अब इसमें देखो, ये बेटा हमारी कोई सतह है, ठीक है, खुद बुदरी है कैसी भी है। अब इसमें बेटा क्या हुआ, कोई रे इस तरह ये रे पड़ी, इस तरह रे पड़ी। ठीक है, अब ये किस तरह होंगी? अब बेटा ये क्या होगी? परावर्तित भी होंगी, परावर्तित हो गई। चलो ये हो गई परावर्तित। ठीक है, एक परावर्तित यहाँ हुई, एक परावर्तित बेटा यहाँ हुई। ठीक है, ये तीनों पैरेलल आ रही थी। ठीक है, अब ये बेटा कैसे होगा? ये परावर्तित हो गई, परावर्तित हो गई। अब बेटा इसमें और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। देखो अब क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है समझो। जब कोई प्रकाश किरण समांतर किसी सतह पर आपतित होती है तथा समांतर ही परावर्तित होती है, समांतर आपतित होती, समांतर परावर्तित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? बेटा नियमित परावर्तन। अब बेटा जब कोई प्रकाश किरण समांतर तो आपतित होती है, तथा उस सतह से टकराकर वो असमांतर परावर्तित हो जाती किरणें, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं उसको? अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें बेटा क्या होता है? समांतर परावर्तित नहीं होती है। ठीक है, समांतर परावर्तित नहीं होती है, और इसमें समांतर परावर्तित बेटा क्या होती है? समांतर परावर्तित होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं नियमित परावर्तन, इसको कहते हैं हम अनियमित परावर्तन। इतना आ गया समझ में? किस किस को आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? ठीक है, और बेटा एक केस में समझाना आपको भूल गया, एक बता देता हूँ, जो भी हमने नियम पढ़े थे। यदि ठीक है कोई ये सतह है, ठीक है, इधर सुनो बेटा, ये सतह है, यदि मैं आई को जीरो कर दूं, आई मतलब जीरो क्या? आपतन कोण,
आपतन कोण। मैंने अभी सेकंड रूल में क्या बताया था आपको, सेकंड रूल में क्या बताया था, आई बराबर होता है आर के, आई बराबर होता है आर के, ये बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, आई बराबर होता है आर के। जब आई आर के बराबर है, जब आई जीरो हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, आर भी जीरो हो जाएगा। चूंकि आई बराबर जीरो, इसलिए बेटा आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो अब क्या हुआ, इस तरह बेटा, यानी कि लंबवत, लंबवत आप इस तरह टॉर्च डालिए अपने शीशे पे, इस तरह लंबवत डालिए, तो देखना आप क्या करोगे। ठीक है, जब हमने लंबवत किसी पर ये रे डाली, किरण डाली, तो बेटा आई बराबर तो जीरो है, आई बराबर जीरो है, आपतन कोण तो बन ही नहीं रहा, यही अभिलंब होता है, और इसी अभिलंब के ही हमने लंबवत क्या डाल दी, किरण डाल दी। तो बेटा जो किरण हमारी परावर्तित होगी ना, तो इसी के ही लंबवत हो जाएगी, इसी के ही लंबवत हो जाएगी, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा। एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में, चलो ठीक है। अब बात करें बेटा हम प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब किसी को नहीं पता होगा प्रतिबिंब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ, कुछ बताओ भाई, हमको तो आंसर चाहिए, आंसर चाहिए बेटा। आप भी बच्चों से पूछना, आप स्कूल जाएंगे तो आप बच्चों से स्कूल में सवाल पूछना कि बताइए भैया जरा प्रतिबिंब क्या होता है, दिन भर गाता रहेगा, उल्टा प्रतिबिंब बन गया, सीधा प्रतिबिंब बन गया, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होना, दर्पण के आगे प्रतिबिंब होना, प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हुआ, प्रतिबिंब वहां पर प्राप्त हुआ, ये प्रतिबिंब है क्या, प्रतिबिंब है क्या। तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब, क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, इमेज, इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। देखो क्या होता है, मेरे बिल्कुल आवाज को सही से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे एक बेटा वर्ड टू वर्ड सुनना, ठीक है, तो आपको क्लास में ही रेडी हो जाएगा। देखो परावर्तन व अपवर्तन, अभी हमने अपवर्तन पढ़ा नहीं, पर परावर्तन तो पढ़ लिया बेटा। परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात, मैंने क्या बोला, परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक प्रकाश किरण, बेटा इमेज बनने के लिए दो प्रकाश किरण तो चाहिए मिनिमम, और बेटा दो से अधिक तो इनफाइनिटी चाहिए ना, अनंत कितनी भी किरण हो, दो या दो से अधिक किरण है ना, किरण किसी बिंदु पर, किसी बेटा बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम इमेज कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और सुनो, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब कोई दो या दो से अधिक किरणें, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें जब एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। और बेटा वास्तविक इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो बेटा जब कोई दो या दो से अधिक किरणें, या जब ये दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, तो वो तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और काटती हुई प्रतीत होती हैं वो बेटा आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, अब फटाफट इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फटाफट बेटा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, फटाफट मेरे साथ साथ लिखेंगे सभी। परावर्तन या अपवर्तन, मैंने क्या बोला, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, मैंने क्या बोला, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात दो या दो से अधिक किरणें, लिखेंगे दो या दो से अधिक किरणें, अधिक किरणें, दो या दो से अधिक किरणें हैं, अधिक किरणें किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, ठीक है, एक दूसरे को, एक दूसरे, मेरे साथ साथ लिखेंगे, एक दूसरे को काटती हैं, काटती हैं या, मैंने क्या बोला, काटती हैं या काटती हुई, काटती हुई प्रतीत, प्रतीत होती, होती हैं, काटती हैं या बेटा काटती हुई प्रतीत होती है, तो वह बिंदु लिखेंगे, तो वह बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। तो वह बिंदु क्या कहलाता है बेटा,
प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहलाता है, कहलाता है। इतना आ गया समझ में। तो वह बिंदु क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? मैंने बताया कि दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है हमारा वास्तविक इमेज, एक होता है हमारा वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब। पूछना बेटा, आप स्कूल में पूछना, जाके टीचर से भी पूछना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, फिर देखना। और दूसरा होता है हमारा आभासी आभासी प्रतिबिंब। बेटा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में कौन उल्टा बनता है, कौन सीधा होता है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। ट्रिक ही बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। वास्तविक इमेज में क्या होता है बेटा? वास्तविक इमेज में क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती है ना, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, जब तो क्या होता है बेटा? जब तो वास्तविक इमेज बनता है। ठीक है। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? जब प्रकाश की किरणें लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती है। वो सिर्फ बेटा काटती हुई क्या प्रतीत होती है, काटती हुई वो बेटा सिर्फ प्रतीत होती है। ठीक है। अब बात आता है कि जो वास्तविक इमेज होता है बेटा वो कैसा बनता है, वास्तविक इमेज कैसा बनता है? तो बेटा वास्तविक इमेज और आभासी इमेज हम कंफ्यूज होता है कि वास्तविक इमेज उल्टा बनता है या आभासी इमेज उल्टा बनता है। तो अब मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो इधर देखो बेटा, इधर देखो, आभासी के पीछे क्या लिखा है? सी। क्या बेटा लिखा है? सी। आभासी के पीछे लिखा है सी। सी से बेटा याद रखिए क्या? सी से याद रखिए सीधा। सीधा कैसा याद रखिए? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। तो इससे हमें यह क्लियर हुआ, जो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। वो सदैव बेटा सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। ठीक है। वो सदैव सीधा बनता है। ठीक है, सीधा बनता है। और जो बेटा सीधा होता है, जो सीधा होता है, इसको बेटा हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं करते। तो क्या करेंगे? पर्दे पर, है ना, पर्दे पर लिख देता हूं। पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसको बेटा हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जो भी सीधा प्रतिबिंब बनता है पर्दे पर, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो हम थिएटर्स में मूवी देखते हैं तो उसमें तो जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो तो सीधे होते हैं, तो बेटा मैं आपको वो बता दूं, वो जो हमारा प्रोजेक्टर लगा होता है तो वहां से ही, उस प्रोजेक्टर में ही उल्टा करके पहले रखते हैं। वो जो प्रोजेक्टर में जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको पहले से उल्टा करके रखते हैं। वो उल्टा करके जब रखते हैं, जब उसकी फोकस पड़ती है पर्दे पर, तो वहां पर आपको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? वहां पर आपको सीधा दिखाई देता है। तो आभासी प्रतिबिंब बेटा सदैव सीधा बनता है और पर्दे पर उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इतना आ गया समझ में? जो वास्तविक इमेज होता है, जब ये सीधा बनता है तो ये उल्टा बनता है। वास्तविक सदैव बेटा उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको पर्दे पर हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों बस आज की क्लास में बस इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, आज हमने बहुत चीजें पढ़ ली। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार क्या होते हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, और एक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के हमने प्रकार पढ़ लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। कल बेटा हम पढ़ने वाले हैं दर्पण। कल हम दर्पण पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे कल हम दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। दर्पण में भी दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। दर्पण आपको भी नहीं पता वो क्या होता है, ये पता होगा तो वो मुझे लग रहा है गलती होता हो, गलती पता होगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता बेटा दर्पण क्या होता है। और बेटा दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है। कल की क्लास में हम दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, और बेटा हम समतल दर्पण को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम गोलीय को भी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटा अगर क्लास पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, मजा आया हो, तो लाइक कर दो, तो लाइक कर दो, और कमेंट में भी कुछ लिख दिया करो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ हमारे बच्चों को कैसी लग रही है क्लास, ठीक है। अगर कुछ भी इसमें कुछ कमी रह गई हो तो मुझे बता देना, मैं आगे से और उसको सुधार करूंगा, ठीक है बच्चों। और नए आए हो हमारे चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हम कोई भी कंटेंट डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।